द्वापर युग में एक महान ऋषि थे वेदव्यास, जो एक बार यमुना के किनारे बैठे थे। तभी कुछ गोप बालाएं वहां आई, जिन्हें यमुना के उस पार जाना था, जहां वो अपने साथ लाए हुए दूध, दही और मक्खन ले जाकर बेच सकें। उस समय तो वहां कोई नाव नहीं थी। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी कोई नाव नहीं आई तो सहायता के लिए वो व्यासदेव के पास चली गई। व्यास बोले, ठीक है, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। वैसे मुझे भी उस पार जाना था, परंतु मैं थोड़ा भूखा हूँ, इसलिए पहले आप लोग मुझे कुछ दूध दही तो खिला दो। आप लोगों के घड़े तो भरे हुए भी दिखाई दे रहे हैं। गोपियों ने व्यासदेव को भरपेट दूध दही खिलाया और उसके बाद गोपियों ने उन्हें उनके वचन के बारे में याद दिलाया। व्यासदेव जी यमुना के किनारे चले गए और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, माता यमुने, अगर मैंने कुछ भी नहीं खाया पिया हो तो आपका जल 2 भागों में बंट जाए, ताकि हम लोग उस पार जा सकें। उनकी प्रार्थना सुन सारी गोपियां हंसने लगी। व्यासदेव उनका बहुत सारा दूध दही खाने के बाद भी कह रहे थे, अगर मैंने कुछ भी ना खाया हो। परंतु सहसा नदी की धारा 2 भागों में बंट गई और उसके बीच से होकर एक मार्ग दिखने लगा। व्यासदेव बड़े सहज भाव से गोपिकाओं को नदी के बीच से उस पार ले गए। व्यास एक ज्ञानी संत थे। उन्हें बोध था कि वो देहमन से अलग एक आत्मा है। वो जानते थे कि यदि उनके शरीर मन ने खाने पीने की क्रिया में भाग लिया है, परंतु वो स्वयं आत्मा के रूप में उन सबसे निर्लिप्त हैं। इस कहानी का सार ये भी है कि आत्मा हमेशा सर्वोत्तम है, जिसे परमात्मा में विलीन होना है। न कोई लोभ, क्रोध और कोई भी गलत काम आत्मा को मैला नहीं कर सकता। आत्मा पर किसी भी चीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है, लेकिन अगर आत्मा के साथ शरीर भगवान की साधना और धर्म पर तत्पर रहे तो आत्मा का परमात्मा से मिलने की राह और छोटी हो जाती है।